नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के एक बयान पर, आरोप पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। एनपी प्रजापति ने मध्य प्रदेश में सियासी उलटफेर के लिए राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न उठाए हैं। साथ ही कहा कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने पूरे प्रदेश को कोरोना संकट में डाल दिया। राजभवन की भूमिका पर सवाल उठाए। कहा कि रात को 2 बजे चिट्ठी भेजकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती थी। पूर्व स्पीकर के बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई। कांग्रेस ने हमलावर रुख अख्तियार किया, शिवराज सरकार पर वार किए। तो बीजेपी ने कहा कि पूर्व स्पीकर सही फैसले लेते तो ऐसी नौबत ही नहीं बनती। साथ में वो जो जजमेंट है उसकी भी बात करते हैं। कोरोना संकट काल में प्रजापति के बयान के बाद मध्य प्रदेश में एक नए मोर्चे पर तकरार हो रही है। बातचीत इस पर करेंगे, एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले। मध्य प्रदेश में फिर उठा सियासी तूफान। पत्र पे पत्र, पत्र पे पत्र, कहीं राजभवन से पत्र आ रहे हैं। पूरा दल बल दिल्ली से लेकर यहाँ तक सरकार गिराने में लगे रहे। अगर विधानसभा अध्यक्ष जी सही निर्णय ले लेते तो मुझे लगता है संकट खड़ा नहीं होता। नया मोर्चा, नई तकरार। पूर्व स्पीकर का गवर्नर पर आरोप। राज्यपाल रात में क्यों चिट्ठी देता था, क्यों उनको दिक्कत हो गई थी? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड वरिष्ठ नेता लोग हैं, दिन में 6 बार मिलने जाते थे उनसे और कोई ना कोई चिट्ठी देने जाते थे और उन चिट्ठियों का जवाब फिर माननीय महामहिम को या तो मुख्यमंत्री जी से मांगना पड़ता था या विधानसभा अध्यक्ष से मांगना पड़ता था। राजभवन ने डाला दबाव और गिर गई सरकार। जिस चीज का आप माखौल उड़ा रहे थे कि आप जानबूझ के कोरोना के कारण स्थित, आज अगर मैंने जानबूझ के किया था तो आज 1 महीने बाद कोरोना की क्या स्थिति इस प्रदेश और देश में? बेकाबू कोरोना के लिए बीजेपी जिम्मेदार। प्रजापति के आरोप पर बीजेपी कांग्रेस में रार। पूरा दल बल दिल्ली से लेकर यहाँ तक सरकार गिराने में लगे रहे। इसके जो भी कदम उठाना था, स्कूल कॉलेज बंद होंगे, ये होंगे, आइसोलेशन वार्ड बनेंगे, सब फैसले ले लिए थे सरकार ने। उन्हीं फैसलों पे चल रही है ये सरकार। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति जी जो आज अपनी बात कह रहे हैं वो बात बेमानी है, बेकार है। समय समय पर अगर विधानसभा अध्यक्ष जी सही निर्णय ले लेते तो मुझे लगता है संकट खड़ा नहीं होता। राजभवन के फैसले पर क्यों उठे सवाल? सोची समझी कूटनीतिक चाल थी, राजनीतिक नहीं, कूटनीतिक चाल पूरे प्रदेश के लिए थी, क्योंकि उनको स्वयं सत्ता पे आना था, काबिज होना था। संकट की घड़ी में सियासत क्यों? तो मार्च के महीने में जिस तरह का सियासी उथल पुथल घटनाक्रम रहा दिखा, वो न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में देखा गया। और साथ में यह भी देखा गया कि किस तरह सरकार गिराने या बनाने को लेकर प्रयास हुए। कौन इसके लिए जिम्मेदार है, यह भी सवाल लगातार बना रहा। अपनों को थाम ना पाना या किसी एक प्रलोभन का हावी हो जाना, दूसरों का उन्हें अपने दल में शामिल कर लेना, किसी अपने का साथ छोड़कर चला जाना, किस तौर पर इसे देखा जाए, इस पर चर्चाएं होती रहीं। लेकिन इसके बाद एक ऐसा संकट पूरे प्रदेश के सामने है, कोरोना संक्रमण के तौर पर, जिसमें ये सारे मुद्दे साइडलाइन हैं। केवल एक चीज है कि कैसे इससे निपटें। ऐसे में इन आरोपों पर क्या ये कोरी राजनीति है या फिर जो आरोप हैं इनमें पूरी तरह सत्यता है और वो इस स्थिति के लिए एक जिम्मेदार कारण है? इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पीसी शर्मा जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के जुड़े हुए हैं, और आशीष शर्मा जी, बीजेपी के विधायक जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। सबसे पीसी शर्मा जी से मैं सबसे पहले प्रश्न पूछूंगा। पीसी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एनपी प्रजापति जी ने जो आरोप लगाए वो निराधार हैं। वो वक्त पर सही निर्णय लेते
तो फिर ऐसी नौबत नहीं आती, जो उन्होंने राजभवन पर आरोप लगाए उसकी नौबत नहीं आती। पहली बात तो ये है कि एनपी प्रजापति जी ने तो सही निर्णय लिए थे जी। उनने तो ये कहा था, विधानसभा गवर्नर साहब ने, महामहिम जी ने आहुति की थी और 16 मार्च को विधानसभा थी। गवर्नर साहब का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण के बाद उन्होंने उस पर होती है चर्चा, उसके 26 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी थी, क्योंकि कोरोना जो है उसके प्रभाव प्रदेश में और देश में आ चुके थे। 6-7 विधानसभाओं ने, छत्तीसगढ़ से लेके महाराष्ट्र और सब विधानसभाओं ने अपने सत्र आगे बढ़ा दिए थे, कैंसिल कर दिए थे। लेकिन ये आहूत हो गई थी विधानसभा, इसलिए उन्होंने उसको कैंसिल नहीं किया और 16 तारीख की 26 तारीख को कर दिया। और 26 तारीख का देखिए आप, जो राज्यसभा के चुनाव हैं उसको तक बढ़ाना पड़ा। कितना सही फैसला था उनका। और उनका चार्ज सही है कि गवर्नर साहब का गवर्नर हाउस भारतीय जनता पार्टी का लगभग कार्यालय बन गया था। हर 6 मिनट में जाते थे और एक चिट्ठी दे देते थे, और उसके बदले में, जैसा उन्होंने कहा प्रजापति जी ने, वो मुख्यमंत्री जी को या विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख देते थे, इसका जवाब दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 मार्च को कोरोना के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कलेक्टर्स की ली थी मुख्यमंत्री जी ने, और 3 मार्च को ये कोरोना पे ये दिया था विज्ञापन। ये बहुत से समाचार पत्रों में ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये पूरे जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती कि कोरोना के लिए कुछ नहीं किया, मैं पूछना चाहता हूँ 13 मार्च को एक बैठक प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी। 12 मार्च को दिल्ली पहुँच गए थे कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री जी। एंड टाइम पे वो कैंसिल कर दी गई, क्योंकि रैपिड एक्शन टीम जो आई थी इंदौर में, उसने बताया था कि 5-6 कोरोना वाले वहाँ इंदौर में हैं, वहाँ पे आ चुके हैं, और इसीलिए हमने तैयारी की। और कमलनाथ जी की 6 तारीख की मंत्रिमंडल की बैठक, और उसके बाद 10-15 की बैठक में ये पूरा मामला कोरोना पे क्या क्या होना है, किस तरह से स्कूल कॉलेज बंद होंगे, डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, ये सब चीज़ें, हॉस्पिटल्स में क्या क्या तैयारी है, ये सब तैयारी हो चुकी थी। और उन्हीं तैयार हुआ वो क्योंकि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे तुलसी सिलावट जी, उनको बीजेपी किडनैप करके बेंगलोर ले गई थी। तो ये सब मामले कैबिनेट में जो पीएस हैं, पल्लवी जैन, जो बाद में संक्रमण में आई इनके मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकों में, वो उनने पूरे प्रस्ताव रखे थे और उन्हीं पे पूरे एक्शंस हुए। तो ये कहना सरासर गलत है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस पर कोई काम नहीं हुए। मैं पूछना चाहता हूँ कि 13 तारीख क्यों हुई? केवल इसलिए हुई कि 23 तारीख तक इनको सरकार बनाना था भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर, और इसीलिए लॉकडाउन लेट किया। ये 22 तारीख को जो ट्रायल की थी जनता कर्फ्यू, ये आप 2 मार्च को कर सकते थे, उसके बाद 1 हफ्ता दे सकते थे, ये लोग अपने घरों पे पहुँच जाते। ये पूरे मजदूर, पूरे विद्यार्थी, अलग अलग लोग जो अलग अलग जगह थे, वो अपने घरों पे नहीं पहुंच पाए। कोई पैदल आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, दिल्ली से मुरैना का रंजीत आया, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। कोई साइकिल से चला रहा है, लोगों के पास खाने के लिए है नहीं। 40 दिन का लॉकडाउन, ये क्या खाएंगे लोग? ये असल में संविधान के हिसाब से एक मुख्यमंत्री का ऑफिस होता है, एक गवर्नर साहब का ऑफिस है, एक विधानसभा अध्यक्ष का ऑफिस है। इन सब की गरिमाएं हैं, अलग अलग इनके काम हैं, लेकिन सबको तोड़ ताड़ के पूरी चीज़ जो है भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर से मुँह करा के वहाँ हर 1 घंटे में जाना, रात के 2-2 बजे तक। आप 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था, उसमें विधायक दल की बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी। रात को उसी में जो लॉकडाउन था, जनता कर्फ्यू, उसमें जाके शपथ ले ली। 23 को लॉकडाउन था, तो उसमें जाके विधानसभा में जाके अपना बहुमत सिद्ध कर लिया। और ये सब हुआ, उसके तुरंत बाद आपने रात को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 21 दिन का लॉकडाउन होगा। ये पहले हो सकता था, तैयारी हुई नहीं, कोई किसी को पता नहीं। इसीलिए आज 25,000 से ज़्यादा हिंदुस्तान में और 2,000 के आसपास मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण। हमारे 2 TI चले गए, हमारे कई डॉक्टर्स चले गए, नर्स चली गई, और आज स्थिति हो गई है कि भोपाल में जो
सैंपल की टीम बनी थी हमीदिया अस्पताल में, वो सैंपल की 30 टीमें सैंपल लेने जा पर इतना डर पैदा हो गया है। ये सब स्थिति अगर पैदा की है पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र ये जिम्मेदार है। अगर इस समय पे एक्शन लेते तो इतने डेथ नहीं होते, इतने संक्रमण नहीं होते, केवल यही नहीं पूरे देश के अंदर। ये मेरा कहना है। और प्रजापति जी ने जो स्टेप्स लिए थे बिल्कुल सही स्टेप लिए थे। उस समय ये कहते थे कि कोरोना ही नहीं डरोना है, कि कांग्रेस। आशीष शर्मा जी जुड़े हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, उनसे उत्तर लेता हूं आपकी बातों की। अमेरिका और यूरोप में हो चुका था, आशीष शर्मा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने के प्रयासों में अपना पूरा ध्यान ना रखा होता और अगर सरकार चलने दी होती, तो उस समय से जो स्टेप लिए गए थे वो अगर कंटिन्यू रहते तो स्थितियां आज वैसी नहीं होती मध्य प्रदेश की। ये बार बार कांग्रेस पार्टी का साफ आरोप है। प्रजापति जी का भी कहना है कि इसमें गवर्नर हाउस तक का किस तरह इस्तेमाल किया गया या जो चार्ज फ्रेम किए वो भी आपके सामने है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, भारत भी इस महामारी के प्रति संघर्ष कर रहा है, कहीं न कहीं कांग्रेस जो अपने आप को बहुत पुराना राजनीतिक दल कहती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर छोटे छोटे पदाधिकारी तक भी इस राष्ट्रीय आपदा के विषय पर जिस तरह से सरकार को असहयोग कर रहे हैं, जिस तरह से सरकार की कार्रवाई पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे पूरे भारत में विपक्षी दलों की जो छवि बन रही है वो एक नकारात्मक छवि बन रही है। या राजनीति करने का समय नहीं है। इससे पहले भी देश ने कई सारी आपदाएं देखी है जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ खड़ा होकर इस आपदा से मुकाबला करता था। आज कांग्रेस जिसकी सरकार अपने अंतर विरोध के कारण चले गई, जो अपने मंत्रियों को नहीं संभाल पाई, जो अपने अंदर की कलह को समेट नहीं पाई, वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। हम शुरू दिन से कह रहे थे कि ये सरकार जनता के बीच में और विधायकों के बीच में अपना मत खो चुकी है। फिर क्या कारण है कि कांग्रेस ने इतने दिन फ्लोर टेस्ट कराने में लगा दिए? क्या कारण है कि उनके सब नेता जो वहां बेंगलोर जा जाकर और अपने जो मंत्री थे, उनके पार्टी के जो विधायक थे, उनको मनाने के लिए लगातार लगे रहे, जबकि 4-4 बार उन मंत्रियों ने, उन विधायकों ने अपने वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से जारी किए। इससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार अपने अंतर विरोध के कारण गिर रही थी, लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार को बचाने की जद्दोजहद में कोरोना जैसी महामारी पर ध्यान नहीं दे पाई। कांग्रेस पार्टी आप पर लगा रही कि आप लोग पहले दिन से सरकार गिराने की बात करते रहे और जब अंतर विरोध था पार्टी के भीतर तो उसको भुनाने में, संक्रमण काल में, संकट काल में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, यही तो उनका आरोप है। देखिए, जिस समय कोरोना की महामारी भारत में प्रारंभ हुई थी, जिस समय मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम हुआ, उस समय लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई भी चल रही थी, क्योंकि हमसे बड़ा सदन है जहां पर पूरे देश के सांसद प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चलिए, संपर्क उनका हमसे फिलहाल कट गया है, वापस उनसे जुड़ेंगे आशीष शर्मा जी से। पीसी शर्मा जी, आपने सुना होगा, उत्तर दीजिएगा। लोकसभा के चुनाव जी उत्तर दीजिएगा। आशीष शर्मा जी ने जो बातें की उसका उत्तर दीजिएगा। मैं सैल्यूट करता हूं हमारे पुलिस कर्मियों को जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, इन सबको मैं सैल्यूट कर दूं। उसका उत्तर एक ही है, अगर आपके पास 20 लोग ज्यादा थे तो भैया 1-2 महीने रुक जाते। अगर कमलनाथ जी की सरकार रहती जो तैयारी थी, तो जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है जहां 36 लोग संक्रमण में आए और 26 ठीक हो गए, 7-8 बचे, जैसा छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस है मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस भी वैसा ही रहता। अगर ये लॉकडाउन प्रॉपर टाइम पे कर देते, जो 12 तारीख की मीटिंग कर लेते और 1 हफ्ते पहले लोग बता देते हिंदुस्तान को, केवल मध्य प्रदेश नहीं, क्योंकि लॉकडाउन का फैसला तो इनको करना था। आज स्थिति हो गई 40 दिन का राशन किसके पास है? आपने सडन बोल दिया 23 तारीख की रात को कि लॉकडाउन होगा 21 का, उसमें बढ़ा दिया। 4-5 किलो एक गरीब आदमी को राशन मिल रहा है। कल ग्वालियर के अंदर 100 महिलाएं सड़कों पे आ गई। ये तो सभी राजनीतिक दल, हम लोग भी अपनी रसोई चला रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। इस वजह से ये सब स्थिति पैदा हो रही है कि अब संभला हुआ है मामला। ये हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति नहीं कर रही, लेकिन इन लोगों ने राजनीति की और राजनीति से कोरोना के संकट के समय कांग्रेस की सरकार गिराई। अरे आपके वहाँ बहुमत था, 3 महीने बाद आ जाते, 4 महीने बाद आ जाते, क्या जल्दी पड़ी थी? लेकिन मध्य प्रदेश की जनता तो बच जाती, ये हिंदुस्तान की जनता तो बच जाती। 25,000 पे आंकड़ा नहीं जाता। आपको कंपेयर करना पड़ेगा एशिया में, एशिया के आसपास के देश, लंका है, जापान है, रूस है, इनसे आप अमेरिका से कंपेयर मत करो।
और अमेरिका से कंपेयर करोगे तो मैं ये कहूँगा कि जो 24 फरवरी को जो प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, नमस्ते ट्रंप हुआ था, जो अहमदाबाद में गए, और अहमदाबाद में इनके साथ 5000 लोग आए थे और वहाँ कोरोना फैल चुका था, कहीं ना कहीं कोरोना लाने में वो भी सहयोगी रहे हैं। चलिए, और आप देखिए आज हॉटस्पॉट क्या है, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, और इसके आसपास क्या है, बॉम्बे, इसके आसपास क्या है आपका राजस्थान, इसके आसपास क्या है, इंदौर, और ये हॉट। चलिए, आपने जो एक पॉइंट दिया है कि अगर आपके पास में संख्या बल ज्यादा था तो क्या प्रदेश हित में आप इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन एक सवाल यह भी है कि बीजेपी कह रही है कि अब इस संकट के, घनघोर संकट के वक्त में क्या अभी बाकी के दल इंतजार नहीं कर सकते? इस तरह के बयानों के लिए दोनों का उत्तर लूंगा। एनपी प्रजापति जी के आरोपों के बाद में एक बार फिर प्रदेश में यह चर्चा चल पड़ी कि क्या राजभवन का गलत इस्तेमाल या अनुचित तरीके से दबाव बनाने में प्रयोग किया गया, और क्या इस वक्त इस पर राजनीति हो रही है, या जो मौजूदा हालात हैं उसमें उस समय उस दौर की भी एक सक्रिय भूमिका रही है? इस पर बात करें। आशीष शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, और पीसी शर्मा साहब पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष शर्मा जी, आपकी बात बीच में कट गई थी। एक बात जो पीसी शर्मा जी कह रहे हैं, फिर से उनके सिग्नल इस वक्त मिस होते दिखाई पड़ रहे हैं। पीसी शर्मा जी के पास ही दोबारा चलते हैं। पीसी शर्मा जी, बीजेपी का बार बार कहना है कि अब तो घनघोर संक्रमण का दौर है, जो हुआ वो प्रदेश ने देख लिया, अब ये सारे आरोप लगाकर सियासत क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं, सियासत ये नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्स बता रहे हैं। फैक्ट ये है कि ये जो संक्रमण आया न केवल प्रदेश में बल्कि देश के अंदर, इसमें ये 23 तारीख तक जो रुके, ये एक वजह रही। जो मैंने कहा कि जब 13 तारीख को मीटिंग होना थी सभी मुख्यमंत्रियों की, उसको अचानक कैंसिल क्यों किया गया? ये इनका जो आरोप रहता है कि कुछ नहीं किया कमलनाथ जी की सरकार ने, तो मैंने बताया कि 3 तारीख को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और पेपर में विज्ञापन दिए गए थे, कलेक्टर से बातचीत हुई थी, मंत्रिमंडल में सब तय हुआ, ये पूरे प्रस्ताव रखे गए, जो चीजें लागू हो रही उस समय उसके आदेश दे दिए गए। पीसी शर्मा जी दोबारा जुड़ गए। आशीष शर्मा साहब, सभी मैं उनके पास में जा रहा हूं, फिर आपके पास में आता हूं। आशीष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी रुक भी सकती थी जब सारा देश कोरोना के लिए तैयारी कर रहा था, तब यहां सरकार गिराने की व्यवस्थाएं चल रही थी, जब सारे देश में इस बात की चर्चा थी कि लॉकडाउन कब होगा, कैसे निपटे, तब उस समय चर्चाएं इस बात की थी कि कितनी जल्दी सरकार जाएगी और कितनी जल्दी बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, मैं पीसी शर्मा जी की सबसे पहले 3 बातों का विरोध करता हूं कि आज मध्य प्रदेश में जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार की तरह। राजस्थान में आज आपकी सरकार है, क्या मरीजों की संख्या है, कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में आप सरकार के सहयोगी हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इन लोगों के कारण कोरोना भारत में इतना ज्यादा फैला, ये आप और मैं भलीभांति जानते हैं। जहां तक बात है कांग्रेस को कोरोना के मामले में सरकार के कार्रवाई पर उंगलियां उठाने का इस समय कोई अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार गरीबों की चिंता कर रही है, उसका खाद्यान्न भिजवाने का काम कर रही है। अस्पतालों में जो कांग्रेस की सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाई थी, आज दवाइयों का इंतजाम कर रहे हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ लगा है उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसलिए इस राष्ट्रीय आपदा के समय हम सबको एकजुट होकर इस तरह जो कोरोना वायरस लगे हुए हैं, जो योद्धा काम कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने की बजाय इस तरह की राजनीतिक छींटाकशी में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। जहां तक बात है, हम सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष जी के पास गए, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ विरोध उन्हीं के विधायक और उनके मंत्रियों ने सबसे पहले खड़ा किया। जब हमारी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा बात नहीं सुनी गई और जो संविधान का हमारे द्वारा हवाला दिया गया, विधानसभा के नियमों का हवाला दिया गया, लेकिन उसके बाद भी विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के अनुसार काम करते रहे, सत्ताधारी दल के अनुसार काम करते रहे। तब हम संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए विधानसभा के सदस्य होने के नाते उस सदन की गरिमा के रक्षा के लिए महामहिम राज्यपाल तक गए। जब महामहिम राज्यपाल जी ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद भी स्पीकर ने उनकी बात नहीं मानी, तब हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए और सर्वोच्च न्यायालय ने भी महामहिम राज्यपाल की कार्यवाही को उचित ठहराया। और यदि ऐसा है कि कांग्रेस के सदस्य अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के कारण उनकी सरकार गिर रही है, तो हमारे ऊपर यह आरोप लगाना उचित नहीं है कि हमें सरकार बनाने की जल्दी थी। हमें सरकार बनाने की किसी तरह की जल्दी नहीं थी, लेकिन जो कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ जो लोग थे, उनका दम घुट रहा था, वो 1 मिनट भी कांग्रेस की सरकार का हिस्सा
बना रहना नहीं चाहते थे। नहीं, लेकिन इसलिए आशीष हमने जी, चलिए आशीष जी, थोड़ा सा जी। इसको इस तरह से भी देखें। अगर मान लीजिए उनका दम भी घुट रहा था तो पूरे देश में इस समय जो स्थिति थी, उस समय जो हालात थे और जो प्रदेश में हालात बन सकते थे, जैसा आप बता रहे हैं, और जैसा पीसी शर्मा जी ने भी कहा कि कुछ इंडिकेशंस मिलने लगे थे कि इंदौर तक कैसे संक्रमण पहुंच गया है, उस पर भी थोड़ा गौर किया जा सकता था, चाहे वो इस पार हो या उस पार। अब जिनके ऊपर आप बात कह रहे हैं वो आपकी पार्टी में आ चुके हैं, वो तमाम लोग जिनको घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन अब जो पूरा प्रदेश महसूस कर रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी एक चर्चा और सोचने का विषय है। हमारे साथ में पीसी शर्मा जी उत्तर दें आप इस बात का। बार बार ये बात कही जा रही है कि अब इस दौर में छोड़ के आगे की चर्चा करें। प्रदेश ने देखा ये जो हुआ है। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम उनको, जो कोरोना वॉरियर है, उनको सैल्यूट करते हैं। डॉक्टर्स जो शहीद हो गए, जो टीआई शहीद हो गए, इन सब की हमने अपने क्षेत्रों के अंदर पूरा काम किया है। पुलिस वालों को सैनिटाइजर्स उनके क्षेत्रों में हमने लगाया, अस्पताल में लगाया, ये सब कर रहे हैं हम। उसमें कहीं पीछे नहीं है। लोग, गरीबों को भोजन देना, रसोई चलाना, ये कांग्रेस का एक एक आदमी पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के निर्देश में ये सब कर रहे हैं हम। लेकिन जो फैक्चुअल स्थिति है कि ये सब इससे बच सकते थे हम। ये 100 लोग जो मारे गए मध्य प्रदेश में, जो 2000 ये हो गए, जो हिंदुस्तान में 25, मैं बात पूरे देश की कर रहा हूँ, और ये बात कर रहे हैं राजस्थान की। मैं कह रहा हूँ गुजरात को देख लो, वहाँ तो आपकी सरकार है। ये जो ट्रंप साहब को बुला के लेके आए 24 फरवरी को, इनके साथ 5000 लोग आए थे। ये गए अहमदाबाद, नमस्ते ट्रंप हुआ। वो जो अमेरिका में फैल चुका था, ये अमेरिका से फैल के यहाँ उस समय ये फैला, और इसीलिए राहुल गांधी ने 12 फरवरी को कहा था कि केंद्र सरकार, मोदी जी, ये महामारी आने वाली है, लेकिन मजाक उड़ाते रहे। हम विधानसभा अध्यक्ष कहते रहे, मजाक उड़ाते रहे। आशीष शर्मा जी जल्दी उत्तर दे दे, वक्त खत्म हो रहा है। कोरोना क्या कांग्रेस की बातों का मकान उड़ाकर डिले हुआ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जो लेट हुए, जो 1-2 मार्च को जो कार्रवाई होना थी, 2-3 मार्च को जो कार्रवाई होना थी, तो ये 23 तक क्यों रुके? 23 तक क्यों रुके? ये 2 मार्च को लॉकडाउन होगा, ये क्यों नहीं 8 तारीख को लॉकडाउन किया? ये लॉकडाउन हो जाता तो बच जाते, हजारों लोग बच जाते। ये हजारों लोग डेथ हो रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री जी के साथ बाकी हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं, डॉक्टर से संपर्क में हैं, हम पुलिस वाले एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क में, उनकी पूरी मदद कर रहे हैं, आम जनता की मदद कर रहे हैं। 40 दिन का लॉकडाउन और 5 किलो अनाज दे रहे हो, 40 दिन का लॉकडाउन और 5 किलो अनाज गरीब आदमी को दे रहे हो। ये कहना चाहता हूँ मैं, बयानबाजी का मामला नहीं है, ये मामला इस बात का है कि इस संकट में आपने डाला है, भारतीय जनता पार्टी ने डाला है, और आप भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, और जनता जवाब मांगेगी इसका, जनता जवाब मांगेगी। जो बेरोजगारी हो रही है, आशीष शर्मा जो कर्मचारी है उनका 5% डीए स्थगित कर दिया। पीसी शर्मा जी, आशीष शर्मा, आप दोनों बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, अपने इलाकों की जनता के साथ पूरे प्रदेश में इस वक्त देखे सुने जा रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में घटनाक्रम घटा मार्च के महीने में संक्रमण के शुरुआती दौर में, वो पूरे देश ने देखा है, लेकिन अब क्या किया जा रहा है और प्रयासों में कहां कमी है, अगर विपक्ष बताता है तो इसे बिना राजनीतिक चश्मे से देखे अगर सुधार किए जाए तो बेहतर स्थितियां बन सकती हैं, और अगर कोई कारण कारक रहे हैं जिनकी वजह से देर हो गई, कर दी गई, तो इस पर सुधार करने में इस समय पूरे प्रदेश की भलाई है, क्योंकि प्रदेश की जनता बचेगी तब यहां की सियासत को लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, वरना दोनों कटघरे में कहीं ना कहीं खड़े नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। कोरोना से सब बच सके ये उम्मीद करते हैं, प्रदेश इससे उभर सके उम्मीद करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।